वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम इधर पहले प्रेशर की कैलिब्रेशन कर लें, ठीक है, तो -4 -6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब जब नॉर्मल एयर फील्ड हमारे पास लंग्स थे, जब हम लोगों ने उसकी कंप्लायंस डायग्राम देखी तो वो कुछ इस तरह से आ रही थी, ठीक है, नॉर्मल। और जब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लंग्स को जो है इसके अंदर सलाइन सोल्यूशन जो है वो फिल कर दिया। जब सलाइन फिल लंग्स की हम लोगों ने कंप्लायंस देखी तो वो इधर समवेयर इधर -1 और -2 ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के इर्द गिर्द मतलब लाइक आ रही थी, ठीक है। अब इससे क्या मतलब है हमारे पास, इसका ये मतलब है कि अब देखें, जब सलाइन सोल्यूशन हम लोग लंग्स में डालते हैं ना, तो जो एल्व्यूलर फ्लूइड था वो सलाइन सोल्यूशन और जो है वो एल्व्यूलर फ्लूइड के अंदर आके जो है ना वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। कोई इधर हमारे पास कोई एयर वाटर इंटरफेस नहीं बनती और कोई हमारे पास इधर सरफेस टेंशन नहीं एक्ट कर रही होती। जब हमारे पास कोई सरफेस टेंशन नहीं है तो इट मीन्स कि हमारी एक मेजर इलास्टिक फोर्स जो है वो लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। जस्ट हमारे पास अब कौन सी इलास्टिक फोर्स जो है वो काम कर रही है, हमारे पास इलास्टिक फोर्स काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ लंग टिश्यूज़ की, दैट वाज ओनली अफेक्टिंग 1/3, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास जो एक मुखालिफ फोर्स थी जो कंप्लाइंस को कम कर रही थी वो कम हो गई है। जब वो मुखालिफ फोर्स कम हो गई है तो इट मीन्स कि हमारे पास कंप्लाइंस ज़्यादा हो गई है, मतलब हमें चेंज इन वॉल्यूम के लिए प्रेशर को ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये समझ में आ गई है, मतलब 3 टाइम्स देखें, जब एयर फील्ड लंग्स थे तो हमें 3 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था, क्योंकि जब एयर आती है तो एयर वाटर इंटरफेस बनता है हमारे पास और सरफेस टेंशन होती है, और सरफेस टेंशन जो है कंप्लाइंस की बहुत बड़ी एक दुश्मन है जो इलास्टिक फोर्सेस लंग को प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। अब जनाब, अब हमें पता है कि हम लोगों ने ज़िंदा रहने के लिए सांस भी लेना है, और जब सांस लेते हैं तो हवा ही अंदर जाती है। तो अब सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होगी, अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास हम लोग तो लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है, वो जो है इन्फ्लेट नहीं कर पाएंगे। तो अब इस चीज़ को, इस मुश्किल को ओवरकम करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लंग्स के अंदर क्या किया है, एक सर्टेन सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब जब सर्फेक्टेंट की बात आती है तो हमारे पास जो एल्वेलाई हैं उनकी एपिथीलियम में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जिसे हम लोग कहते हैं टाइप 2 एल्वेोलर सेल्स, ठीक है। टाइप 2 एल्वेोलर सेल्स जो हैं ये अब हमारे पास रिलीज करवा रहे होते हैं सर्फेक्टेंट को। अब सर्फेक्टेंट बेसिकली क्या है, सर्फेक्टेंट जो है ये एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसी सब्सटेंस है जो हमारे पास सरफेस टेंशन को कम कर रहा होता है। अब ये सरफेस टेंशन को कैसे कम करता है, उससे पहले हम लोग सर्फेक्टेंट की थोड़ी सी ना कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें अब बेसिकली कुछ लिपिड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं और कुछ आइंस होते हैं जस्ट लाइक कैल्शियम आइंस, ठीक है। अब लिपिड्स कौन से होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड जो है फॉस्फोलिपिड, दैट इज डाइपॉमिटाइल फॉस्फेटाइडल कोलीन, ठीक है। इसके अलावा ये आप लोगों ने याद कर लेना है, और इसके अलावा कुछ और हमारे पास भी लिपिड्स होते हैं लाइक फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल और फॉस्फेटाइडल सीरीन वगैरह, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है डाइपॉमिटाइल फॉस्फेटाइडल कोलीन। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होती हैं सर्फेक्टेंट एपोप्रोटीन्स और कैल्शियम आइंस वगैरह, ठीक है। तो अब अगर आप लोग गौर करें ना तो सर्फेक्टेंट जो है इसके अंदर इसका कुछ पार्ट पोलर है और कुछ पार्ट जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है। लाइक कुछ प्रोटीन्स और ये कैल्शियम आइंस वगैरह ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, और जो लिपिड्स हैं ऑफकोर्स ये वाटर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होते। तो अब जब हमारे पास ये फ्लूइड था ना, उसमें ये देखो ये थे 2 हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को आपस में कर रहे थे अट्रैक्ट, ठीक है। जब अट्रैक्ट कर रहे थे तो क्या किया, सर्फेक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कुछ पार्ट तो इसका डिसॉल्व हो जाता है सीधा सीधा पानी में, लेकिन कुछ पार्ट जो इसका डिसॉल्व नहीं होता जस्ट लाइक लिपिड्स, वो क्या करता है, वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान आके स्ट्रक हो जाते हैं, ठीक है। जब वो इन दोनों के दरमियान आके बीच में फंस जाता है तो वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस को कम कर देता है। जब वो आपस में इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस को कम कर देता है तो इट मीन्स जो हमारे पास पहले एल्वेओलाई कोलैप्स हो रही थी वाटर की सरफेस टेंशन की वजह से, अब वो कोलैप्स नहीं होगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास सर्फेक्टेंट ने क्या किया, सरफेस टेंशन को कम कर दिया, और सरफेस टेंशन को कम करके हवा को अंदर आने का थोड़ा सा उसको आसानी कर दी, ठीक है। उसकी कंप्लायंस को, लंग्स की कंप्लायंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इससे रिलेटेड, सर्फेक्टेंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत जो है सिंड्रोम है हमारा, दैट इज़ IRDS, ठीक है, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको हम ह्यालिन मेम्ब्रेन सिंड्रोम भी कहते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो अब हमारा सर्फेक्टेंट है ना,
ये अब प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारी जेस्टेशन पीरियड में बिटवीन समवेयर बिटवीन 6 and 7 मंथ, ठीक है, 6 7वें महीने के दरमियान कहीं कहीं ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जब हमारे पास कोई प्रीमेच्योर बर्थ होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उस बेबी के लंग्स में ये सर्फेक्टेंट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अभी ये बना ही नहीं है। दूसरी बात ये कि पहले ही बेबीज़ के जो एल्वेओलाई का रेडियस होता है ना वो कुछ कम होता है, ठीक है। जब रेडियस कम होता है ना तो इसको प्रेशर हमें ज़्यादा देना पड़ता है। ये प्रेशर का एक वो रिलेशन है P=2T/R, ठीक है। जब रेडियस कम होता है तो प्रेशर जो है अप्लाई ज़्यादा करना होता है। जिस तरह हम बैलून में हवा भरते हैं वो हम एक प्रेशर दे रहे होते हैं, ठीक है, तो ये वो वाला प्रेशर है। तो इसलिए अब ऑलरेडी उनके एल्वेओलाई का रेडियस जो है वो पहले ही स्मॉल होता है, उनको पहले ही थोड़ी सी सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। तो ऊपर से उनका सर्फेक्टेंट भी प्रेजेंट नहीं है। जब सर्फेक्टेंट नहीं है तो उनकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है। जब सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो ऑफकोर्स जो उनके एल्वेओलाई हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं और फिर ऑफकोर्स उनको जो है उनकी रेस्पिरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो इसलिए पे प्रेफर किया जाता है कि इन बच्चों को मैकेनिकल वेंटिलेशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अब सारा टॉपिक हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। हम लोग एक दफ़ा दोबारा कंप्लायंस के कुछ फैक्टर्स जो हैं वो एक क्विक व्यू में डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लायंस के फैक्टर्स थे इलास्टिक जो टिश्यू था या सरफेस टेंशन थी वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे कंप्लायंस के। इसके अलावा एक सर्टेन फैक्टर आते हैं हमारे पास एज का, ठीक है। अब एज में क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है तो जो हमारे लंग्स के पेरेन्काइमा का जो इलास्टिक टिश्यू था, जो इलास्टिन और कोलेजन है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो कम होता है तो इट मीन्स कि हमारी कंप्लायंस ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है लंग्स की कंप्लायंस भी ज़्यादा हो जाती है। फिर नेक्स्ट फैक्टर आते हैं हमारे पास लंग साइज़। तो लंग साइज़ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंप्लायंस के। कि दोबारा बैलून की एग्जांपल ले लें कि एक आपने छोटा सा बैलून लिया है तो फोर्स जब हम उसको फुलाएंगे तो वो ज़रा कम फूलेगा, और अगर हम लोगों ने बड़ा बैलून थोड़ा सा बड़े साइज़ वाला लिया है तो जब हम उसको फुलाएंगे तो हम उसको ज़्यादा फुला सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लंग कंप्लायंस जो है वो हमारे पास साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सर्टेन केसेस देख लेते हैं हम लोग जिसमें कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है या जिसमें डिक्रीज़ हो जाती है। अब हमारे पास इंक्रीज़ किस किस में होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि सर्फेक्टेंट की प्रेजेंस जो है वो हमारे पास कंप्लायंस को ज़्यादा कर देती है। कैसे कर देती है? क्योंकि वो सरफेस टेंशन को कम कर देती है। एम्फीसीमा जो है उसमें भी हमारे पास जो कंप्लायंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब बेसिकली एम्फीसीमा में होता क्या है कि हमारे पास जो पेशेंट होता है उसकी इलास्टिक रिकॉइल पुअर हो जाती है, ठीक है, मतलब उसकी इलास्टिक फोर्सेस जो हैं वो कम हो जाती हैं। इसलिए हमारे पास उसमें एम्फीसीमा में भी जो कंप्लायंस है वो हमारी ज़्यादा हो जाती है। और एज अ रिज़ल्ट जब हमारा पेशेंट जो है वो इन्फ्लेट कर रहा होता है लंग्स को, ठीक है, मतलब एयर को जब वो इन्फ्लेट कर रहा होते हैं ना तो तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसकी कंप्लायंस ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गई होती है। लेकिन उसको बेसिकली प्रॉब्लम एम्फीसीमा में तब होती है जब वो अपनी जो एयर है उसको ब्रीद आउट कर रहा होता है। इसके अलावा किस केस में हमारी जो कंप्लायंस है वो इंक्रीज़ होती है? वो ओल्ड एज में। ये हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। अब अगर सर्टेन फैक्टर्स देखें, ये थे जो हमारे पास कंप्लायंस को इंक्रीज़ कर रहे थे। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कंप्लायंस को डिक्रीज़ क्या क्या कर रहे हैं। काफ़ी फैक्टर्स हैं जो डिक्रीज़ कर देते हैं, लाइक अगर हम लोग ने सुपाइन पोस्चर में है, ठीक है, सुपाइन पोस्चर होते हैं सीधा लेटा होना, ठीक है। तो जब हम लोग सीधे लेटे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे लंग्स खुद ही देखो, अगर आप लोग देखो तो वो नीचे की तरफ थोड़े से सिंक डाउन कर रहे हैं। तो इट मीन्स उनकी रिकॉइल प्रॉपर्टी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। फिर दूसरी चीज़ आती है अगर फाइब्रोसिस हो जाए या कुछ और इस तरह के रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज हो जाए। ऑफकोर्स जब फाइब्रोसिस हो जाएगी, हार्डन टिश्यू हो जाएगा तो उसकी इलास्टिसिटी फिर एज मतलब लाइक अगेन लॉस्ट हो जाएगी। फिर इसी तरह कुछ डिजीजेज हैं लाइक नमोनिया, हाइड्रोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, एटिलेक्टेसिस, जिसमें हमें पता है एल्वेओलाई कोलैप्स कर जाते हैं, एज़मा या एडिमा वगैरह। इन सब में हमारी जो है वो लंग कंप्लायंस कम हो जाती है। अब अच्छा, लंग कंप्लायंस को हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया। इसकी नॉर्मल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थी हमारे पास वो लंग्स की आई थी 200 ml पर cm ऑफ वाटर का जो प्रेशर था हमारे पास वो 200 ml एयर जो थी वो लंग की कॉम्प्लायंस थी। बट एक्चुअल में हमारे लंग्स जो हैं वो कभी भी थोरेसिक केज से बाहर तो नहीं होते ना। एक इंसान के अंदर वो एक थोरेसिक केज के अंदर पड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग पूरे पल्मोनरी सिस्टम की कंप्लायंस की बात करें तो उसके ऊपर एक थोरेक्स जो है, थोरेसिक केज है, उसकी भी इलास्टिसिटी जो है वो एक इफेक्ट डालती है, ठीक है। जिस तरह लंग्स, मतलब अगर उसके पास कोई ये प्रेशर उसको ना इन्फ्लेट करके रखे तो ये कोलैप्स कर जाते हैं ना, इसी तरह हमारी थोरेसिक केज जो है अगर उसको किसी मसल ने ना सहारा दिया हो तो वो भी फ़ौरन कोलैप्स कर जाती है। तो अब इससे क्या होता है हमारे पास कि जब हम इन दोनों को मिलाते हैं
मतलब थॉरेक्स और लंग्स को जब हम लोग इसका इकट्ठा इफेक्ट देखते हैं तो हमारे पास जो कंप्लायंस है वो कम हो जाती है, ठीक है। कैसे कम होती है? अच्छा, अब जैसे हमें बताइए कि हमारे पास लंग्स भी कोलैप्स कर रहे हैं, अब हमारे पास एक नया फैक्टर आ गया जो वो भी कोलैप्स कर रहा है, दैट इज थोरेसिक एज। तो दो चीज़ें कोलैप्स कर रही हैं तो इट मीन्स उन दोनों को इन्फ्लेट रखने के लिए अब हमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। जब हमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तो इट मीन्स हमारी कंप्लायंस कम हो गई है, ठीक है। जब कंप्लायंस कम हो गई है तो इट मीन्स कि अब हमारी 200 वैल्यू नहीं है। तो अब हम लोगों ने ये देखा कि जब लंग्स थोरेसिक केज में है तो हमें डबल प्रेशर प्रोवाइड करना पड़े। अगर डबल प्रेशर प्रोवाइड करना पड़े तो हमारी कंप्लायंस जो है वो हाफ हो जाएगी। तो 200 का हाफ क्या आएगा? 100 ml। तो इट मीन्स कि थोरेसिक लंग सिस्टम को अगर हम लोग मिला दें तो हमारी रियल कंप्लायंस क्या आएगी? 100 ml ऑफ एयर पर CMO वाटर प्रेशर, ठीक है। होप सो आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।